गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आ गए हम अपने डिटरमिनेंट सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। उससे पहले कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो डिटरमिनेंट सीरीज में हमने लास्ट जो टॉपिक देखा था वो हमने माइनर्स और कोफैक्टर देखा था, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो अब हम आगे उससे आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, और अब हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहला टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ मैट्रिक्स आ गया है और हम चैप्टर तो डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे। देखो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स मैंने कहा था बहुत ही लिंक है, एक दूसरे के बिना ये कंप्लीट नहीं है। मैट्रिक्स नहीं आएगा तो आपको डिटरमिनेंट्स में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए पहले जब मैट्रिक्स पढ़ाया गया तब कहा भी गया है कि मैट्रिक्स को अच्छे से क्लियर रखें ताकि डिटरमिनेंट्स करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए। इसका जनरली क्वेश्चंस का यूज आपके कहां मिलेगा, इसमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड? तो वो आपको क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना देंगे आपके लिए, ठीक है। और उसमें आपको कह देंगे कि ये मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट मिस करके उसकी जगह कोई भी वेरिएबल दे देंगे और कह देंगे कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल होगी, और उसकी हेल्प से आप एक्सपेंड करके उस वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो वर्ड से क्लियर दिख रहा है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो जहां डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा उसे हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है विच इज एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी काफी देखेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, आपको समझ में आ जाएगा। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसका जो एडजॉइंट होता है इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ सी आई जे। सी से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लास्ट क्लासेस में हम देख चुके हैं, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कौन सी मैट्रिक्स का? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। वेयर सी आई जे द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, जो कि मैंने अभी बताई दिया है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डिनोट किससे करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए से, जो मैंने यहाँ लिखा भी है। तो सिंपली इस लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में समझे तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? सभी एलिमेंट्स के आप क्या फाइंड आउट कर लोगे? कोफैक्टर फाइंड आउट कर लोगे। कोफैक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, तो सबके कोफैक्टर आप फाइंड आउट कर लो। कोफैक्टर फाइंड आउट करना हम सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले इसको करने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने माइनर और कोफैक्टर को कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है। तो सभी के कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया और फिर उसका क्या कर दें? ट्रांसपोज। जैसे आप उसका ट्रांसपोज करेंगे आपको कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी? एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। इस एडजॉइंट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने यहाँ मेंशन की है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए करें, या हम एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए करें, यानी कैसे भी कर लो, ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करो या ए एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करो। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? डिटरमिनेंट ऑफ ए आई के। आई आपको पता ही होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसकी जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के। देखो ये प्रॉपर्टीज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि कई बार छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन जाते हैं इनसे रिलेवेंट, ठीक है। तो जहां हम ये प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के इक्वल होती है। यहाँ n क्या होता है? n मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का अगेन एडजॉइंट निकाला जाए और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला जाए तो वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर के। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ बी के, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यानी ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, दो मैट्रिक्स ए और बी थी उनको मल्टीप्लाई किया, फिर उसका एडजॉइंट निकाला, या हमने ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला और बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला और फिर उनको मल्टीप्लाई किया, इक्वल आएंगे, ओके। एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ के ए, के यहाँ कोई कांस्टेंट है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? के की पावर n माइनस 1 डॉट एडजॉइंट ऑफ ए के, ठीक है। तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो यहाँ हमने आज 3 मैट्रिक्स देखी, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।